Hello बच्चों, let's read this question. Each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. And A, B, C, D हमें assertion reason के बारे में बता रखा है. Assertion is for one-dimensional motion, the angle between acceleration and velocity must be zero. And reason one dimensional motion is always on a straight line. तो क्वेश्चन को करने से पहले मैं क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होगा. देखो, जो आपका वन डायमेंशनल मोशन होता है उसमें होता क्या है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. लेट्स से आपका वन डायमेंशनल मोशन है और ये आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके पास जो सिर्फ अलाउड स्पेस है जो यहाँ पे ही चल सकता है वो सिर्फ कोई भी एक लाइन हो सकती है. या तो वो इस लाइन में चलेगा, या फिर वो इस लाइन में चल सकता है, या फिर वो इस लाइन में चल सकता है. मतलब किसी में भी लाइन में, किसी भी रैंडम लाइन पे, वो किसी भी स्पेस पे किसी भी लाइन पर चल सकता है. मतलब कि अगर लेट्स से ये आपके पास बॉडी है, अगर हमने इससे कहा कि ये मूव करे, अगर ये कभी ऐसे मूव करती है रैंडम, तो फिर आप देखोगे कि ये वन डायमेंशन ना रह के टू डायमेंशन रह जाएगा. क्योंकि अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर इसने एक्स एक्सिस में इतनी डिस्टेंस कवर करी है और वाई एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस कवर करी है. तो फिर ये वाला जो मोशन है ये 2D होने वाला है और 1D के लिए हमेशा वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है. स्ट्रेट लाइन पाथ. तो ये हमारा 1D की और 2D की कंडीशन हो जाती है. तो जो हमारा रीजन है विच इज वन डायमेंशनल मोशन ऑलवेज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये आपका रीजन सही होने वाला है. असर्शन देखते हैं. असर्शन में दे रखा है फॉर वन डायमेंशनल मोशन द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी मस्ट बी जीरो. मतलब अगर देखा जाए कि जो आपका एक्सेलरेशन है एंड वेलोसिटी v, इन दोनों के बीच एंगल जीरो देने की कंडीशन है. मतलब अगर एक बॉडी है ये ऐसे मूव कर रही है तो इसने कहा है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की दोनों एक ही लाइन पर होनी चाहिए. बट ये स्टेटमेंट गलत होने वाली है बिकॉज क्योंकि अगर आपका एक्सेलरेशन पीछे हो जाएगा और वेलोसिटी आगे रहेगी तो भी तो ये केस पॉसिबल है, क्योंकि इस केस में हम इसको -a कह देंगे जो कि रिटार्डेशन का केस हो जाएगा. तो आपका ये वाला केस भी पॉसिबल है कि इसमें एंगल विच इज थीटा वो जीरो या फिर 180 डिग्री होना जरूरी है. मतलब यहाँ पे सिर्फ मस्ट बी जीरो लिखा है तो ये इसलिए गलत है. तो ये हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो होएगा. तो इसी वजह से इसमें दोनों जीरो और 180 डिग्री एंगल हो सकते हैं. तो हमारा असर्शन गलत है, रीजन सही है. एंड इसके लिए डी ऑप्शन विच इज असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू सो मच. टेक केयर.